बेताल पचीसी। दूसरी कहानी। यमुना के किनारे धर्मस्थान नाम का एक नगर था। उस नगर में गणाधिप नाम का राजा राज करता था। उसी में केशव नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। ब्राह्मण यमुना के तट पर जप तप किया करता था। उसकी एक लड़की थी जिसका नाम मालती था। वह बड़ी रूपवती थी। जब वह ब्याह के योग हो गई तो उसके माता पिता और भाई को चिंता हुई। संजोग से एक दिन जब ब्राह्मण ने अपने किसी यमजाम की बारात में गया और भाई पढ़ाने गया था, तभी उसके घर एक ब्राह्मण का लड़का आया। लड़का की माँ या लड़की की माँ ने उसके रूप और गुणों को देखकर उससे कहा कि मैं तुमसे अपनी लड़की का ब्याह करूँगी। होनहार की बात की इधर उधर ब्राह्मण पिता को भी एक दूसरा लड़का मिल गया और उसने उस लड़के को भी यही वचन दे दिया। उधर ब्राह्मण का लड़का जहाँ पढ़ाने गया था वहाँ एक लड़के से यही वादा कराया। कुछ समय बाद माँ बाप बेटे घर इकट्ठा हुए तो देखते क्या है कि वहाँ एक तीसरा लड़का और मौजूद है जो उसके साथ आए थे। अब क्या हो? ब्राह्मण, उसका लड़का और ब्राह्मणी बड़ी सोच में पड़े। दैव योग से हुआ क्या कि लड़की को सांप ने काट लिया और वह मर गई। इसके बाप भाई और तीनों लड़कों ने बड़ी भागदौड़ की। जहर झाड़ने वालों को बुलाया पर कोई नतीजा न निकला। सब अपनी अपनी करके चले गए। दुखी होकर वे उस लड़की को शमशान में ले गए और क्रियाक्रम कराए। तीनों लड़कों में से एक ने तो उसकी हड्डियां चुन ली और फकीर बनकर जंगल में चला गया। दूसरे ने राख की गठरी बांधी और वह झोपड़ी डालकर रहने लगा। तीसरा योगी होकर देश देश घूमने लगा। एक दिन की बात है, वह तीसरा लड़का घूमते घूमते किसी नगर में पहुंचा और एक ब्राह्मणी के घर भोजन करने बैठा। जैसे ही उस घर की ब्राह्मणी भोजन परोसने आई कि उसके छोटे लड़के ने उसका आंचल पकड़ लिया। ब्राह्मणी ने अपना आंचल छुड़वाना चाहा पर वह उसे छोड़ ही नहीं रहा था। ब्राह्मणी को बड़ा गुस्सा आया। उसने अपने लड़के को झटकरा मारा पीटा, फिर भी वह न मानता तो ब्राह्मणी ने उसे उठाकर जलते चूल्हे में पटक दिया। लड़का जलकर राख हो गया। ब्राह्मण ने बिना भोजन किए ही खड़ा हुआ। घर वालों ने बहू तेरा कहा पर वह भोजन करने के लिए राजी न हुआ। उसने कहा जिस घर में ऐसी राक्षसी हो उस घर में मैं भोजन नहीं कर सकता। इतना सुनकर वह आदमी भीतर गया और संजीवनी विद्या की पोथी लाकर एक मंत्र पढ़ा। जलकर राख हो चुका लड़का फिर से जीवित हो गया। यह देखकर ब्राह्मण सोचने लगा कि अगर यह पोथी मेरे हाथ में पड़ जाए तो मैं भी लड़की को फिर से जिंदा कर सकता हूँ। इसके बाद उसने भोजन किया और वही ठहर गया। जब रात को सब खा पी कर सो गए तो ब्राह्मण चुपचाप वह पोथी लेकर चल दिया। जिस स्थान पर उस लड़की को जलाया गया वहाँ जाकर उसने देखा कि दूसरे लड़के वहाँ बैठे बातें कर रहे हैं। इस ब्राह्मण के यह कहने पर कि उसने संजीवनी विद्या की पोथी मिल गई और वह मंत्र पढ़कर लड़की को जिंदा कर सकता है। उन दिनों ने हड्डियों और राख निकाली। ब्राह्मण ने जैसे ही मंत्र पढ़ा वह लड़की जी उठी। अब तीनों उसके पीछे आपस में झगड़ने लगे। इतना कहकर बेताल बोला, राजा बताओ कि लड़की किसकी स्त्री होनी चाहिए? राजा ने जवाब दिया, जो वहाँ कुटिया बनाकर रहा उसकी। बेताल ने पूछा, क्यों? राजा बोला, जिसने हड्डियाँ रखी हुआ तो उसे बेटे के बराबर हुआ। जिसने विद्या सीखकर जीवन दान दिया
वह माँ बाप के बराबर हुआ। जो राख लेकर रमा रहा वही असली हकदार है। राजा का यह जवाब सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा को फिर लौटना पड़ा और जब वह उसे लेकर चला तो बेताल ने तीसरी कहानी सुनाई। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हाँ, एक लाइक ज़रूर करें।